राजस्थान के खनिज डंप में क्रिटिकल मिनरल्स के संकेत प्राप्त हुए हैं, जो राजस्थान को आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत का अग्रणी राज्य बना सकता है। किस प्रकार से बना सकता है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि वस्तुतः क्रिटिकल मिनरल्स क्या है। क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिज में जो कि आधुनिक उद्योगों की रीढ़ है। और आधुनिक उद्योगों में हम किस किस को शामिल कर सकते हैं, जैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए उद्योगों को शामिल कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा को हम इसमें शामिल करेंगे, पवन ऊर्जा को भी शामिल करेंगे। इसके अलावा जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको भी शामिल करेंगे, यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी को शामिल करेंगे। और डिफेंस टेक्नोलॉजी में मिसाइल टेक्नोलॉजी और स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पेस को आप अलग भी रख सकते हैं, स्पेस टेक्नोलॉजी को। इसके अलावा जो हाई एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है वो भी आपका आधुनिक उद्योग है। और भी कई क्षेत्र हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्षेत्र है, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्षेत्र है, आपका रोबोटिक्स का क्षेत्र है। अब इसमें क्रिटिकल मिनरल्स का प्रयोग होता है इन सभी इंडस्ट्री में। जैसे उदाहरण के तौर पर आप सौर ऊर्जा के केंद्र में देखिए कौन है, फोटोवोल्टेइक सेल्स हैं। और फोटोवोल्टेइक सेल्स में किसका इस्तेमाल होता है, जैसे फोटोवोल्टेइक सेल्स में सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन का इस्तेमाल होगा, टेल्यूरियम का इस्तेमाल होगा, गैलियम का इस्तेमाल होगा, इंडियम का इस्तेमाल होता है। और ये सभी अगर आप खान मंत्रालय की वर्ष 2023 की रिपोर्ट देखेंगे तो सिलिकॉन, टेल्यूरियम, गैलियम, इंडियम, ये सारे क्या है, ये क्रिटिकल मिनरल्स के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार से अगर आप पवन ऊर्जा का क्षेत्र देखेंगे तो पवन टरबाइन को चलाने के लिए आपको किसकी आवश्यकता होती है, नियोडिमियम की, डिस्प्रोसियम की आवश्यकता होती है। नियोडिमियम और डिस्प्रोसियम क्या है, ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं जो कि महत्वपूर्ण खनिजों के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, अगर खान मंत्रालय की वर्ष 2023 की रिपोर्ट आप देखेंगे। इसी प्रकार से मिसाइल टेक्नोलॉजी में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी इसमें शामिल कर लीजिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आप बड़े स्तर पर देखेंगे कि कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट का, निकेल का इस्तेमाल होता है यहाँ पर, ठीक है, लिथियम का इस्तेमाल होता है। तो ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं। अब सरकार ने इस क्षेत्र में, क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, घरेलू और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2025 में नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की। किसकी शुरुआत की, नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन की शुरुआत की जनवरी 2025 में, ठीक है। और इसके अंतर्गत सरकार ने लक्ष्य रखा कि वर्ष 2024-25 से लेकर के वर्ष 2030-31 तक हमें इस क्षेत्र में वैश्विक और घरेलू आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुनिश्चित करना है। और इसके लिए 7 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए। इन उत्कृष्टता केंद्रों में क्रिटिकल मिनरल से संबंधित जितने भी मिनरल्स हैं उनका एक्सप्लोरेशन और निष्कर्षण करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही क्षेत्र में भारत को 1000 पेटेंट हासिल करने का भी लक्ष्य नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन के अंतर्गत रखा गया। इसी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लक्ष्य यह था कि अगर हम खनिजों की रिसाइकलिंग करेंगे, यानी अपनी रिसाइकलिंग कैपेबिलिटीज को बढ़ा देंगे, तो वहां से भी हम महत्वपूर्ण खनिजों की प्राप्ति कर सकते हैं। और इस रिसाइकलिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन में 1500 करोड़ की प्रोत्साहन योजना को भी शुरू किया गया। प्रोत्साहन योजना का भी लक्ष्य इसके अंतर्गत रखा गया। अब यहां पर आप राजस्थान का रोल देखिए। राजस्थान ने 9 दिसंबर 2025 को जो राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है, उसने आईआईटी धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के साथ एक समझौता किया। वो समझौता क्या था कि राजस्थान में जो खनिज डंप्स हैं, आप उनका वैज्ञानिक परीक्षण करिए और उनसे ये पता लगाइए कि क्या उनमें क्रिटिकल मिनरल्स हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। खनिज डंप्स क्या होते हैं, खनन की प्रक्रिया के दौरान जो अनुपयोगी मलबा है, जो अनुपयोगी मिट्टी है या चट्टान है, इसको हम खनिज डंप्स या टेलिंग्स के नाम से भी इनको हम जानते हैं। टेलिंग्स किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से, टेलिंग्स के नाम से ये नाम भी आपको सुनने को मिलेगा। अगर हम इसका वैज्ञानिक परीक्षण करें तो उसमें क्रिटिकल मिनरल्स हो सकता है। इसको लेकर के 9 दिसंबर 2025 को राजस्थान जो
स्टेट, राजस्थान स्टेट मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट है, उसने IIT धनबाद के इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के साथ समझौता किया और इसने क्या किया, इसने इस प्रकार से 78 जो खनिज डंप्स हैं उनकी पहचान की और इसमें से सबसे इन 78 खनिज डंप्स को 10-10 के समूह में बांट दिया और सबसे पहले उदयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों के जो 10 खनिज डंप्स हैं उनमें उसने उसका वैज्ञानिक परीक्षण किया और यहीं पर उसे वैज्ञानिक परीक्षण किसका किया गया, 8 जो आपके पिंक मार्बल खनिज डंप्स हैं और जो 2 ग्रीन मार्बल्स खनिज डंप्स हैं इनका वैज्ञानिक परीक्षण किया गया और इनमें किसके संकेत प्राप्त हुए हैं, इसमें कोबाल्ट, निकल, क्रोमियम और गैलियम, इनके संकेत प्राप्त हुए हैं। और राजस्थान सरकार का ये जो समझौता हुआ था इसके अंतर्गत उसने उद्देश्य रखा था कि टंगस्टन आपका, लिथियम आपका, कोबाल्ट निकल और इस तरह की कोबाल्ट निकल लिथियम इस तरह के हमें खनिज और रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनके ये जो आधुनिक उद्योगों की रेड हैं, ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं, इनकी खोज को बढ़ावा देना है। अब आप देख सकते हैं कि इन खनिजों के संकेत प्राप्त हुए हैं और जब आने वाले समय में जो 78 खनिज डंप्स और हैं जिनकी पहचान की गई है उनका भी वैज्ञानिक परीक्षण किया जाएगा, उनके भी व्यावसायिक दोहन की संभावनाओं का पता लगाया जाएगा और फिर अगर इसमें सफलता प्राप्त होती है तो ये चीज राजस्थान को क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में भारत का अग्रणी राज्य बना सकती है और भारत का जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन है उसकी भी सफलता में एक महत्वपूर्ण चीज साबित हो, एक महत्वपूर्ण पक्ष को ही शामिल करती है। इससे संबंधित एक प्रश्न भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले इस बात को ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान की जो द न्यू सेशन सेल है उसके बारे में आपको नहीं भूलना है। द न्यू सेशन सेल के अंतर्गत दृष्टि संस्थान के PCS के सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है और ये डिस्काउंट आपको 13 जून तक प्राप्त होगा। जितने भी PCS के ऑनलाइन कोर्सेस है वहां पर 50% तक का डिस्काउंट है आपके लिए। इस छूट का लाभ आपको किस प्रकार से उठाना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर के या कमेंट बॉक्स में एक कमेंट पिन किया गया होगा, वहां पर जाकर के आप इस छूट से जुड़ सकते हैं। बेहतर होगा कि आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि उससे इस छूट का लाभ उठाना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। अगर किसी भी प्रकार का मन में डाउट आता है तो 87501 पर कॉल कर लीजिएगा, 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। RAS के भी सभी ऑनलाइन कोर्सेस हैं, उन पर भी आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल रहा है 13 जून तक के। और RAS के जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं उसमें RAS फाउंडेशन शामिल है, RAS स्टूडियो कोर्स शामिल है, RAS प्रीलिम्स PYQs कोर्स शामिल है, RAS प्रीलिम्स के कोर्स शामिल हैं। जितने भी RAS से जुड़े हुए ऑनलाइन कोर्सेस हैं वो सारे इसमें शामिल हैं। और इसका जब भी आप RAS के किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन लेने के लिए आप दृष्टि कूपन कोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, DRISHTI। इस कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो स्वतः आपको 50% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। और दृष्टि लर्निंग ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। यहां पर भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो 87501 पर कॉल कर लीजिएगा। अब एक प्रश्न देखते हैं आज के टॉपिक का। प्रश्न क्या है, राजस्थान के खनिज डंप्स में निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण खनिज के संकेत मिले हैं, सोना, निकल, हीरा, उपर्युक्त सभी या अनुत्तरित प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।